नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला में। आज फिर से सेकंड पार्ट में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको छोटे प्रश्न बताए 3 के चैप्टर के। आज थोड़े बड़े प्रश्न लेते हैं और समझते हैं जबरदस्त तरीके से। पहला क्वेश्चन दे रखा है रैखिक समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरा समीकरण ये, तो मैं यही इसको फर्स्ट मान लिया और इसको मान लिया मैं सेकंड। ठीक है, अब आप इस समीकरण के हल निकालना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन विधि लगा दो। कौन सी लगा दो? प्रतिस्थापन विधि से। सभी विद्यार्थी फोकस करना, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से x निकाल लो तो देखो √2 चूंकि √2x ये माइनस का चला जाएगा उधर। ठीक है, ये हो गया माइनस का हो गया। अब x निकालो यहां से, x बराबर माइनस, एक साथ रूट लगा सकते हैं आप y, इसको समीकरण नंबर 3 दे दे। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, खास बात क्या होती है प्रतिस्थापन विधि की, सब्स्टिट्यूट मेथड की बात होती है कि 2 समीकरण दे रखे होते हैं। ठीक है, अब एक समीकरण से हल करो, x का या y का मान निकालो, 84 में निकलेगा। दूसरे में रखो, यदि दूसरे से निकाल लो तो पहले में रखो, जो आता है मान उसको समीकरण 3 कहो, वो किसी और में के फिर दुकान से निकाल सकते हैं आप आसानी से। x का मान समीकरण 2 में, तो यहां समीकरण 2 रहा और √3 x की जगह आएगा -√3। अलग अलग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ लगा दो चाहिए, अलग अलग लगा दो, है ना। कितना हो गया, कोष्टक करो बंद, माइनस का √2y इज इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन में 0 है RHS में। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से गुणा करते हैं 3 आता है और माइनस का ऐसा कैसा अपॉन में √2 ऐसा कैसा, -√2y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर प्रिय विद्यार्थी y था, ये y भी लेना। ठीक है, ये y भी है। अब दोनों से देखो y को बना रहा तो अंदर क्या बचा, ये बचा। अब ये y के मल्टीप्लाई में और 0 के डिवाइड में जाएगा तो आंसर y का कितना आया, 0 0 आ गया y का आंसर। अब ये y का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट अप करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू -√3/2 इंटू 0 और आंसर कितना आया, 0। अतः x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इस दोनों समीकरणों के युग्म के हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि एक भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ते हैं तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इसे बीजगणित के रूप में या समीकरण रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको भिन्न का मान लो, माना भिन्न का अंश वो आप x मान लें और जो हर है वो आप y मान लें, तो भिन्न क्या बन जाएगी, तो भिन्न बन जाएगी x/y। ठीक है, प्रश्न वाला क्या कहता है, भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ दे, अंश में भी जोड़ दो 1, हर में भी 1 जोड़ दो, तो आंसर आता है 1/2। ठीक है, जब दो चीज मैथ्स में आती है कोष्टक लगा दो। अब वज्र गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा x+1 इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y+1। ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2x+2 बराबर y+1। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां देखो, फिर इस साइड ले आओ इसको और ये उधर ले जाओ या फिर सबको इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये इधर आ गए तो y इस x के साथ लिया है मैं इधर और 2 ऐसा कैसा माइनस का, तो 2x - y+1 इज इक्वल्स टू 0। अपने पास ये समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप रफ कॉपी साथ में लेकर के बैठे हो, सोल्व करते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्यार्थियों, जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वह संख्या याद कीजिए। तो आप वही करेंगे, माना एक संख्या या वो पहली मान ले, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न में ही पहली लैंग्वेज में छुपाओ, यहां से पढ़ो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब पहली ये है x, दूसरी y, इनका अंतर कर दिया और वो कितना है, 26। समीकरण नंबर 1 बन गया भाई, समीकरण नंबर 1 बन गया। अगला प्रश्न, अगली जो समीकरण बनाते हो देखो, तथा एक संख्या x है दूसरी y, ये इसकी 3 गुनी है तो 3 को इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, ये इसकी 3 गुनी है तो 3 को इससे गुणा कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगी।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। अब कैसे कर सकते हो, देखो x की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में रख दो, तो x की जगह का 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 और ये आएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू देन 26 अपॉन 2 कितना आएगा आपके लिए छात्रों 13। y की वैल्यू कितनी आई 13 आई। अब y की वैल्यू उठाकर समीकरण 2 में रख दो, इसी से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 गुणा 13, तो x बराबर 13 थे 39 आ गए 39 उत्तर। अतः पहली संख्या 39 व सेकंड जो नंबर है द्वितीय संख्या 13 होगी। करेक्ट 13 होगी। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि का मतलब समझ लो, दो समीकरण दे रहे क्या होंगे, चार राशि समान करनी है, x समान करना, दोनों से घटाकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक चर को विलुप्त करेंगे दूसरे का मान आ जाएगा। अब देखो विलोपन विधि क्या होती है, दोनों इक्वेशन दोनों के गुणांक समान है, यहाँ x के भी समान है y के भी समान है। अब कटते कौन से वो आपको अंदाजा लगाना है। देखो यहाँ पर x प्लस का नहीं कटेगा, इसका मतलब माइंड में चीज आ रही घटा दें। उससे पहले थोड़ा और देख ले, क्योंकि y के गुणांक भी तो सेम है विद्यार्थियों, तो y का गुणांक यहाँ +1 है -1 ये अलग अलग है, इसका हम जोड़ दो, जोड़ेंगे तो चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कट गए। ये x कितने हो गए 2x जोड़ रहा हूं, और ये कितने 18, x की वैल्यू कितनी 18/2 एंड x इज इक्वल टू कितना है 9। अब x की वैल्यू उठा करके समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि इसको फर्स्ट मान लूंगा और ये कौन सा आएगा सेकंड इक्वेशन, इसमें रख दो, तो x की जगह 9 आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 4, तो ये y उधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो गया, y इज इक्वल टू कितना है 5। अतः x बराबर 9 व y बराबर 5 होगी। करेक्ट। ऐसे ही लाजवाब, बेहतरीन और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।